हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित कुशवाहा। देखिए, मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई हैं। सबसे पहली चीज़ आज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ ड्रीम सेटिंग का एक पार्ट। ठीक है, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसी की वजह से हम शायद जो अपने पूरे गोल्स बनाते हैं अपने लाइफ में, सारे गोल्स हम अचीव कर सकते हैं। जो ड्रीम सेट करते हैं उस ड्रीम को बहुत ही कम टाइम में हम डिस्कस कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में अचीव भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ शायद आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा 3Vs थ्योरी, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 3Vs मतलब 3V, जो V1 V2 V3। अब तीनों V का मतलब क्या होता है और इनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले जो V लिखा है आपका V1 का मतलब है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब कहते हैं ना कि आपको विजुअलाइजेशन की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल लागू होता है। अगर हम किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो वो भी उतनी शिद्दत से हमारी तरफ अट्रैक्ट होती चली जाती है। ठीक है, तो मतलब आपको जो भी ड्रीम देखिए सेट करना है, उस ड्रीम को सेट करने के साथ आप क्या लगा दो, कई सारी चीजें आप क्या करते हो उसमें सेट कर दो। उन चीजों को सेट करने के साथ मान लेते हैं आपने ड्रीम बनाया एज एग्जांपल बाइक का, मुझे 2 महीने 6 महीने 4 महीने के अंदर बाइक अचीव कर रही है, लेकिन उसको आपने क्या किया, विजुअलाइज नहीं किया, जो V1 है वो नहीं किया, तो आप उस ड्रीम को अचीव नहीं कर, मतलब उसके बारे में आपने सोचा नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा विजुअलाइजेशन की पावर इतनी ज्यादा होती है, आपके पास नहीं होते 5 रुपए जेब में, लेकिन आप विजुअलाइज ये करते हो कि मुझे कल तक 10,000 रुपए अर्जेंसी में क्रिएट करने, अर्जेंसी में क्या करने हैं, लेने हैं, कहीं से आने ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं से आपके क्या होते हैं, क्रिएट हो जाती है आपके पास, किसी भी तरीके से आ जाते हैं। क्यों? जब हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं या बहुत ज्यादा विजुअलाइज करते हैं तो वो चीज भी हमारी तरफ उतनी तेजी से आकर्षित होती है। जो भी आपको ड्रीम बनाना है उसको सोते जाते आपको देखना है और बार बार विजुअलाइज करते चले जाना है। देखिए, जो सेकंड V2 का मतलब है, इसको V2 का मतलब भी थोड़ा सा आपको समझ लेना है। V2 का मतलब क्या है, वर्बलाइजेशन। देखिए, जो भी आप ड्रीम बनाइए, आप विजुअलाइज कर लिए, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच लिए कि मुझे मिल जाए, मुझे इस डेट को लेना है, लेकिन दूसरा चीज आपने नहीं किया, मतलब आपने क्या नहीं किया, वर्बलाइज नहीं किया। वर्बलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको शेयर करना है, मतलब बरबराना है, लोग साथ में शेयर करना है। अब शेयर कैसे करना है, और शेयर करने के आपको बेनिफिट भी है, पॉजिटिव बेनिफिट भी है और नेगेटिव बेनिफिट भी है। आपको दोनों तरीके के बेनिफिट वर्बलाइजेशन करने में मिलने वाले हैं। कैसे बेनिफिट? पहला जो आपको पॉजिटिव बेनिफिट है वर्बलाइजेशन, लोगों के साथ में शेयर करने का, पहला बेनिफिट ये है, आप जो बिजनेस आपको बताया गया है, जो आप बिजनेस एक्चुअल में यहाँ करने वाले ना, आप मान लेते हैं आपने बिजनेस ज्वाइन करा और आपने ड्रीम सेट करा कि बाइक का आप 3 महीने के अंदर कोई बाइक अचीव करने वाले हो। अब आपने क्या करना है, अपने दोस्त के साथ में शेयर करना है ये ड्रीम कि मैं 3 महीने के अंदर खुद की इनकम से बाइक अचीव करने वाला हूं। क्या लगता है आपका जो दोस्त होगा वो पूछेगा नहीं कि आप कैसे बाइक लेने वाले हो, कहां से लेने वाले हो, क्योंकि वो दोस्त आपके एफर्ट जानता है, आपकी इनकम के सोर्सेज भी जानता है, तो आपके साथ में क्वेश्चन करेगा कि आप ये कैसे लेने वाले हो। आपको कुछ नहीं करना, आप उस व्यक्ति को इनवाइट करने का क्या किया, आपने मौका खुद ही उसको दे दिया और उसने खुद बोलिए भाई साहब मुझे इनवाइट कर दो, प्लान देखना। मतलब आपने उससे सिर्फ ड्रीम शेयर किया, मैं इतने दिन में लेने वाला हूं, उसने पूछ लिया कैसे, आपको तुरंत वहीं पर बोल देना कि आप 1 घंटे का टाइम निकाल के मेरे साथ में चल सकते हो। मेरे साथ में एक भैया है, एक सर है, जो आपको डिस्कस कर देंगे, बता देंगे कि आप भी 3 महीने या 6 महीने के अंदर खुद की बाइक कैसे ले सकते हो। ये क्या हुआ, आपका पॉजिटिव बेनिफिट मिला। मतलब आप किसी भी अननोन व्यक्ति से, अपने दोस्त से शेयर करते हो तो आपको पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। आपको प्लान दिखाने के लिए किसी व्यक्ति को इनवाइट नहीं करना पड़ेगा, शेयर करते ही वो व्यक्ति ऑटोमेटिक इनवाइट होता चला जाए। दूसरा आपको निगेटिव बेनिफिट क्या मिलेगा शेयर करने के, इसको सबसे अच्छी चीज तरीके समझ लेना। निगेटिव बेनिफिट ये है, आपने मान लो उस व्यक्ति का प्लान करवा दिया था और उस व्यक्ति ने बिजनेस में ज्वाइन नहीं करा, ठीक है, उस व्यक्ति ने बिजनेस में ज्वाइन नहीं किया। अब निगेटिव बेनिफिट ये है, आपका दोस्त, जैसे आप अपने दोस्त से बोलते हो मैं 3 महीने के अंदर खुद की इनकम से बाइक लेने वाला हूं, आपके उस दोस्त को आपके बिजनेस का पूरा प्लान, पूरा सिस्टम ऑलरेडी पता है, उसने ज्वाइन इसलिए नहीं किया था, कोई प्रॉब्लम। जैसे ही आप देखो वहां पर, अब 3 महीने कोई भी देखो इंसान हो, लगातार जब काम करता है तो काम करते करते उसकी एनर्जी, उसका जो बॉडी का स्ट्रेटजी होता है, वो मोटिवेशन उसका कभी ना कभी बीच में डाउन होता है और ये तो फिर वो डीएक्टिवेट भी हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आपने 1 महीने लगातार एफर्ट किया, आपको जैसे ही वो कभी फालतू घूमते देखेगा, आपको डीएक्टिवेट देखेगा, वो व्यक्ति फटाक से क्या करेगा, कमेंट कर देगा कि और भाई तेरी बाइक आ रही कि नहीं आ रही, ये बोलेगा और करोड़पति तेरी बाइक आ रही कि नहीं आ रही। वहां पर आपको क्या होगा, जलन महसूस होगी और निगेटिव तरीके से वो व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, या अपने गोल की आपकी गोल की तरफ आपको क्या कर रहा है, पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, सकारात्मक मैसेज दे रहा है। मतलब आपको देखो ड्रीम को जो शेयर करना है, शेयर करने से आपको डरना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ड्रीम को शेयर करने से क्या होगा, जब पैसे आएंगे तो ड्रीम हम ले लेंगे ना,
जो भी हमारी ड्रीम है, जो हमने अचीव करना चाहते हैं, हमारे पास जब पैसे आ जाएंगे ले लेंगे। लेकिन अगर आप किसी से शेयर करते हो ना तो वो ड्रीम आपका बहुत ही जल्दी आता है। निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों बेनिफिट है। पहला निगेटिव बेनिफिट जो आपको मैंने लास्ट बताया, निगेटिव बेनिफिट आपको ये है कि कोई भी व्यक्ति आपको निगेटिव तरीके से मोटिवेट करता है। दूसरा जो आपको मैं पहले में बताया है, इसको आपको पॉजिटिव तरीके से आपको आसानी से किसी व्यक्ति को इनवाइट नहीं करना पड़ता, वो आसानी से प्लान देखने आ जाता है। देखिए V1 V2 आपको क्लियर हुई। जो V3 है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। आपने उस ड्रीम के बारे में विजुअलाइज भी कर लिया, सोच भी लिया कि मुझे अचीव करना है, प्लस इसके साथ साथ आपने क्या कर लिया, वर्बलाइज भी कर लिया, लोगों के साथ में वर्बला लिया, शेयर भी कर लिया। लेकिन अगर तीसरी चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर वो चीज आपने नहीं करी तो आपका ड्रीम कभी भी नहीं आने वाला। जितना पहली चीज इंपोर्टेंट है उससे ज्यादा आपकी लास्ट चीज भी इंपोर्टेंट है, वाइटलाइजेशन। वाइटलाइजेशन का मतलब होता है पूर्ण तैयारी। आपने सारी चीजें कर ली, अगर किसी चीज की आपने प्लानिंग नहीं की, आपने जैसे किसी क्या किया, एग्जाम आपका है, एग्जाम के लिए आपने क्या नोट्स ले आया, कोचिंग लगवा ली, लेकिन आप उसको घर में स्टडी ना करो, क्या लगता है आपने तैयारी ना करो, नोट्स ना बनाओ, तो क्या लगता है आप एग्जाम को फाइट कर सकते हो? नहीं। सेम इसी तरीके आपको इस बिजनेस में जब आप ड्रीम सेट करते हो उसके लिए आपको क्या बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है कि आप किस तरीके से काम करेंगे। मतलब आपके पास प्लान होना चाहिए कि ऐसे ऐसे मुझे काम करना है, इतना डे का, इतने आवर्स का आपके पास पूरा टारगेट होने, इतने डे में मुझे इतना इतना काम कंप्लीट करना है। आपको वाइटलाइजेशन चार्ट अकेले नहीं आप बना सकते, अपने सीनियर से कांटेक्ट करना, अपने सीनियर के साथ में बैठ करके क्या करना है, आपको वाइटलाइजेशन चार्ट बना लेना है। और जब तक आप ड्रीम बना रहे हो उसको जो आपका चार्ट बनेगा कैसा बनेगा, वीक का बनेगा, मतलब साप्ताहिक आपको चार्ट बनाना और वीकली टारगेट लेकर के आपको काम करना स्टार्ट करना है। आपका ड्रीम 100 नहीं 200% डेफिनेटली आपको अचीव होगा और उसको आप बहुत ही कम टाइम में, हो सकता है जो आपने टारगेट लिया 3 महीने उससे पहले भी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग फॉलो अच्छे से कर पाएंगे तो आपका ड्रीम आ जाएगा। लेकिन एक चीज थोड़ा सा वाइटलाइजेशन के अंदर आपको बता दे रहा हूं, जो आप क्या करोगे, प्लानिंग बनाओगे, पूरे तरीके चार्ट बनाओगे, उस चार्ट में आपको जो शुरुआत के 2 वीक होते हैं, पहला और दूसरा वीक, 2 वीक आपको पूरी ईमानदारी के साथ आपको वर्क करना होता है। अगर 2 वीक आपने अच्छे से फॉलो कर लिए, आप कोई भी जो ड्रीम बनाते हो उस ड्रीम को आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। और अगर आपने 2 वीक फॉलो नहीं किया तो आप कोई भी ड्रीम अचीव नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये V1 V2 V3 तीनों चीजें शायद समझ में आ चुकी होंगी। अगर नहीं समझ में आई हैं आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके भी दोबारा पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।